अब मैं एक्चुअल मतदान की प्रक्रिया को बता रहा हूँ। मतदान कक्ष के सामने मतदाताओं के लिए 3 कतार होगा, जिसमें एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए और एक तीसरा कतार दिव्यांग, वृद्धजनों या ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हों या छोटे बच्चे को साथ में करके लाई हैं, उनके लिए लाइन होगा। लंबा लाइन होने पर 2 महिला मतदाता के बाद एक पुरुष मतदाता को हम मतदान कक्ष के अंदर बुलाएंगे। इस अवधि में कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत देर तक खड़ा नहीं हो सकता है, वृद्धजन या दिव्यांग, निःशक्त या गर्भवती महिला आती है, तो उसको हम सीधे ग्रीन चैनल के माध्यम से बुलाते हैं। पहला मतदाता P1 के पास जब आता है, प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास, तो उनके पास चिन्हित मतदाता सूची होता है। पुरुष के मामले में P1 मतदाता के खाने में डायगोनली लाल स्याही वाले पेन से सीधे वो चिन्ह लगाएंगे। अगर महिला मतदाता आती है तो महिला मतदाता के क्रमांक को भी वह घेरेंगे। अगर कोई थर्ड जेंडर आता है तो वहाँ पर डायगोनली तो चिन्ह लगाएंगे ही, उनके क्रमांक के सामने एक स्टार बनाते हैं ताकि यह विभेद किया जा सके कि थर्ड जेंडर कितने मत देने के लिए आए। तो जब P1 ऐसा करते हैं और मतदाता के क्रमांक को जोर से बोलते हैं, नाम भी बोलते हैं, P1 मतदाता का पहचान करते हैं, उस समय मतदान अभिकर्ता, अगर बड़ा हॉल है तो P1 के पीछे बैठे रहेंगे, उनकी व्यवस्था रहेगी। अगर छोटा है हॉल तो P1 के सामने ही मतदान अभिकर्ता बैठे रहेंगे। उनका जब मतदाता आएंगे तो जोर से जब P1 बोलते हैं मतदाता का नाम और क्रमांक, तो मतदान अभिकर्ता भी अपने पास एक मतदाता सूची रखते हैं, उसमें वह देख करके मिलान करते हैं। अगर सही मतदाता है तो बोलते हैं सही, ओके। इस प्रकार वह सही मतदाता है। पहचान होने के बाद वह P2 के पास जाता है। P2 के पास 17A रजिस्टर होता है। ध्यान देना है, यह P2 का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 17A रजिस्टर उनके पास होता है। सबसे पहले 17A रजिस्टर पर मतदाता का क्रमांक लिखेंगे। चूँकि 17A रजिस्टर का एक नमूना हमने बना रखा है आपको समझाने के लिए। 17A रजिस्टर में ऊपर होता है विधानसभा निर्वाचन 2025, विधानसभा का नाम एवं संख्या मैंने बनाया है 208 सासाराम, मतदान केंद्र का संख्या यानी भाग संख्या हमने 25 काल्पनिक बनाया है। जो भी इसमें चीज़ बनाए हुए हैं वह काल्पनिक है, वह यथार्थ नहीं है। जितने नाम भी हैं वह मेरे कल्पना के अनुसार है, वह किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। मतदान केंद्र का नाम और संख्या मैंने अपने से 10 प्राथमिक विद्यालय ये भी मैंने बनाया है। इस 17A रजिस्टर पर आपको ध्यान देना है। एक्चुअल पोल के समय जब 17A रजिस्टर पर पहला मतदाता स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर और प्रथम मतदान पदाधिकारी कंट्रोल यूनिट में
आकर के टोटल बटन को दबाएंगे। टोटल बटन दबाने के बाद डिस्प्ले सेक्शन पर शून्य प्रदर्शित होगा। उसी समय शून्य देखने के बाद पीठासीन पदाधिकारी और प्रथम मतदान पदाधिकारी जहां से मतदाता का क्रमांक शुरू होता है उसके ठीक ऊपर लिखेंगे कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन को दबाया और शून्य पाया। प्रथम मतदान पदाधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे और पीठासीन पदाधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे। इससे आपको फायदा क्या होगा कि एक संभावना बनती है कि मॉक पोल के समय डाटा कोई कंट्रोल यूनिट में न रह जाए और वीवीपैट में भी कोई डाटा पर्ची नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पर लिखना जरूरी समझेंगे। बिल्कुल यह लिखना जरूरी है, इसके बाद ही पहला मतदाता मतदान करेगा। तो मैंने ये पहले से लिख रखा था। अब मैं एक्चुअल मतदान के समय जितने भी मतदाता आते हैं उनका हम मतदान कराते हैं। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि कितने तरह के वहाँ पर मतदाता आ सकते हैं। मतदाता रजिस्टर 17A में क्रमांक होता है। अगर दिन भर जितने भी मतदाता आते हैं उसके अनुसार यह क्रमांक बढ़ते जाता है। दूसरे कॉलम में मतदाता का क्रम संख्या, मतदाता सूची में जो क्रम संख्या होता है वो यहाँ पर रखते हैं। अगर वह ईपी के लेकर आते हैं तो उसके मामले में ईपी मैंने नोट कर दिया है। इसके बाद चौथे कॉलम में निर्वाचक के हस्ताक्षर, अगर हस्ताक्षर करने में असक्षम है तो उनका बाएं हाथ का थंब लेते हैं। यह सामान्य मतदाता के लिए है, वह ऐसे चलते जाता है। हम देखते हैं कि मैंने इसमें बनाया है कि दूसरा मतदाता आया है, उसके लिए क्रमांक तो 2 है, लेकिन मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक 60 पर है तो मैंने 60 दर्ज किया है। उसने ईपी के लेकर आया, इसलिए ईपी लिखे हुए हैं, फिर हमने साइन कराया है। तीसरे मतदाता के लिए मतदाता सूची में क्रमांक 12 है, वह ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आया है, इसलिए मैंने डीएल लिखा और ड्राइविंग लाइसेंस के अंतिम 4 क्रमांक लिखा। इस तरह हम दूसरे कॉलम में मतदाता का मतदाता सूची से देखकर क्रमांक लिखते हैं। जो भी वह प्रमाण पत्र अपने पहचान के लिए लाते हैं उसको तीसरे कॉलम में लिखते हैं। ईपी है तो ईपी लिखेंगे। ईपी के अलावा दूसरा चीज होता है, तो जैसे यहाँ पर पासबुक है तो पीबी लिख करके पासबुक अकाउंट का अंतिम 4 क्रमांक लिखते हैं। यानी ईपी के अलावा दूसरा कोई पहचान पत्र लाते हैं तो उसमें शॉर्ट्स में हम लिखने के लिए, जैसे आधार कार्ड के लिए एसी मैंने लिख दिया, या अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। और आधार कार्ड का अंतिम 4 क्रमांक मैंने लिखा है। कुछ चीज़ें और हैं जिसको आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि कितने तरह के मतदाता वहाँ पर आ सकते हैं। तो मैंने तीसरे मतदाता जो मतदाता सूची के 12 क्रमांक पर है वह डीएल लेकर आया था, उसका नाम भी मैंने अपने हिसाब से लिखा है। लेकिन वह जब मत देने के लिए पीटू के पास आता है 17A रजिस्टर पर वह सब कुछ दर्ज कर देता है, अपना हस्ताक्षर भी बना देता है, लेकिन वह कहता है कि अब हम मत नहीं देंगे। तो अगर ऐसा करता है तो हम उसे कहते हैं कि आप मत दीजिए, मतदान बहुमूल्य है लोकतंत्र के लिए। समझाने के बावजूद भी वह कहता है कि हमको मत नहीं देना है, तो हमको ज़्यादा दबाव नहीं देना है, बल्कि अभियुक्ति सूची में मत करने से इनकार किया या मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय किया। इसको हम लोग डायरी में नोट करते हैं। उसी तरह चौथे मतदाता जो मतदाता सूची के 305 क्रमांक पर है वह पासबुक लाया है, उसका अंतिम 4 क्रमांक लिखे हैं, उनका नाम अपना हस्ताक्षर करता है। लेकिन यह मतदाता मत को सही तरीके से नहीं देना चाहता है, वह मत को डिस्क्लोज करना चाहता है या कुछ ऐसा कार्य करता है जो नियमानुकूल नहीं है। जैसे वह चाहता है, वो इशारा करता है कि हमने किसमें नंबर देना है, या उठा करके बैलेट को ही अपने किसी
व्यक्ति को दिखाने के लिए कि अमुक व्यक्ति को मैं मतदान करने जा रहा हूँ, तो उस समय उसको मतदान करने से रोक दिया जाएगा और उसको मत देने नहीं दिया जाएगा। वैसी स्थिति में मत के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए, यानी मत देने से रोका गया, इसको हम स्पष्ट लिख देंगे। चूँकि 17 रजिस्टर में जितने ऐसे मतदाता होते हैं उनका क्रम संख्या तो ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन कंट्रोल यूनिट में जो मत होगा चूँकि वह नहीं दिया इसलिए उतना मत कम दिखेगा। इसलिए ये हम जानने का बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी मतदाता ऐसा न हो जो आकर के ऐसा करे। इसी तरह आपको कोई नेत्रहीन मतदाता आ जाता है तो उसके मामले में हम अभिव्यक्ति के कॉलम में नेत्रहीन या विकलांग लिखते हैं। इसके लिए एक प्रपत्र भी भरा जाता है जो कि आपको प्रपत्र में होता है, जो ओपन लिफाफे होते हैं ईवीएम संवीक्षा की, उसके तहत वो जाता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। इस तरह से ऐसे ही मतदाता आपको जा सकता है जो मतदान देने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है और जब वह अपने बैलेट बटन को दबाता है तो जिस मतदाता ने अपने अभ्यर्थी को वोट दिया उसको लगता है कि उस अभ्यर्थी का वीपैट में पर्ची नहीं निकलता है, तो बोलता है कि मैंने जिसको वोट दिया उसको नहीं गया है। यह बात जब प्रिजाइडिंग को बोलता है तो प्रिजाइडिंग उस स्थिति में मतदान को रोक देते हैं और सीधे अपने मतदान अभिकर्ता से बोलते हैं और मतदान अभिकर्ता के साथ पीठासीन पदाधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में आएंगे और इसके लिए एक टेस्ट वोट देंगे। इसके लिए भी एक प्रपत्र भरना आवश्यक होता है। टेस्ट वोट भी एक प्रपत्र होता है, हम वैसा पूरा करेंगे और तब हम टेस्ट वोट दिलवाएंगे। यानी वही मतदाता टेस्ट करने के लिए अलग से दूसरा बैलेट इशू होगा और वह अपना मत देगा। यानी एक तो आपका उसका अपना मत हुआ और दूसरा जांच करने के लिए हुआ। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि सीरियल नंबर 8 पर मतदाता सूची में मतदाता क्रमांक 820 है। ईपिक से उन्होंने वोट दिया, वो अपना नाम भी यहाँ पर साइन किया, उसका वोट गया, लेकिन उसको डाउट हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा वोट दूसरे को जा रहा है। तो उसके लिए अगला सीरियल नंबर 9 मैंने बनाया, वही 820 उसी के लिए है, क्योंकि 820 8 पर भी है वही मतदाता, वही मतदाता टेस्ट वोट देगा क्रमांक 9 पर 820 उसका मतदाता सूची में क्रमांक है और ईपिक से ही दे रहा है, वहाँ पर साइन करेगा। तो यहाँ पर उस खाने में टेस्ट वोट दिए गए अभ्यर्थी का नाम लिखते हैं, परीक्षण मत टेस्ट वोट, और यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा वह। इस तरह जब भी हम प्रपत्र को भरते हैं 17C प्रपत्र रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा होता है। उसमें कॉलम 5 पर टेस्ट वोट जो दिए रहते हैं जिसको वहाँ पर हम दर्ज करते हैं ताकि मतगणना के समय उस उम्मीदवार से उतना मत घटाया जा सके। इस तरह हम 17A रजिस्टर को हम भरते जाते हैं और दिन भर यह मतदान कराते जाते हैं। चूँकि 17A रजिस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए P2 जब भी ये भरते हैं पूरी जानकारी के साथ अपना काम करेंगे। समय समय पर पीठासीन पदाधिकारी भी आकर के 17A रजिस्टर को देखेंगे और 17A रजिस्टर के अनुसार दिए गए कुल मतों को कभी कभी दबाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि एक्चुअल मतदान के समय 2-2 घंटे पर कुल मत की जानकारी हमको ऑनलाइन भी देना पड़ता है और अपने पास नोट भी करना होता है ताकि उसको हम विभिन्न प्रपत्रों में जहाँ ज़रूरत है उसको हम भर सकें। उस स्थिति में जैसे 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे पीठासीन पदाधिकारी आएंगे और 17A रजिस्टर को भी देखेंगे, कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को भी दबाकर देखेंगे। अगर वह
सीरियल नंबर सही है, अगर उसमें भेद है तो उसका भेद तभी हो जाएगा जब किसी मतदाता ने मत देने से इनकार किया या उसको रोका गया, तो इस स्थिति में ही वह वोट उसका कम कर करके कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार दिन भर एक्चुअल पोल चलता रहेगा। समय समय पर आपको एक ऐप्स है जिसको पीठासीन पदाधिकारी, जिसको हम VTR कह रहे हैं, उसको आप भरते जाएंगे। अंतिम समय जब हमारा निर्धारित मेरी जानकारी अनुसार 7 से 6 है, वह 6 बजे हर हालत में उस ऐप से VTR को दर्ज करने के बाद ही वहां पर अपना मतदान केंद्र पीठासीन पदाधिकारी छोड़ेंगे। तो इस तरह दिन भर मतदाता आता है, मतदान होता है। जब अंतिम मतदाता मत दे देता है तो हम 17 रजिस्टर पर सबसे नीचे पीठासीन पदाधिकारी पुनः आते हैं और लिखते हैं कि 17 रजिस्टर में अंतिम मतदाता, जिसमें इसमें मोहन मैंने लिखा है, उसका क्रमांक 820 या जो भी क्रमांक हो उस मतदाता को वहाँ पर उसका नाम और उसका अंतिम क्रमांक मतदाता सूची का देख करके वहाँ लिखेंगे कि इसका अंतिम क्रमांक ये है और क्लोज लिखेंगे, अपना हस्ताक्षर बनाएंगे और मतदान अभिकर्ता से भी हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह करेंगे। इसके बाद कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाया जाएगा। इस प्रकार एक्चुअल मतदान की समाप्ति हो जाती है। अब मतदान समाप्ति का अंतिम समय 6 बजे है, तो 6 बजे जितने भी मतदाता पंक्ति में खड़े रहेंगे उसके लिए पीठासीन पदाधिकारी एक पर्ची बनाएंगे और पर्ची को, जैसे पंक्ति में 50 मतदाता खड़े हैं 6 बजे, ध्यान रखिए 6 बजे से पहले नहीं, ठीक 6 बजे अगर 50 मतदाता लाइन में खड़े हैं तो 6 बजे से पहले ही एक पर्ची बना लेंगे पीठासीन पदाधिकारी और उस पर्ची का क्रमांक होगा 1 2 3 4 5 6 40 41 42 48 49 50, यानी 1 से 50। एक वाले पर्ची को सबसे पीछे जो लाइन में खड़े मतदाता हैं उनको 1 देंगे, उसके बाद 2 3 करते हुए जो P1 के पास मतदाता है 50वां, उसको 50 देंगे। इस तरह जब धीरे धीरे सभी मतदाता अपना मत गुजार देंगे, अंत में सीरियल नंबर जो पीठासीन पदाधिकारी अपना बनाए हुए हैं, अंतिम मतदाता जिसका क्रमांक 1 है पीठासीन पदाधिकारी के पर्ची के अनुसार वो आता है, तो वह अंतिम मतदाता होगा। अंतिम मतदाता जब अपना वोट कर देता है तब सभी मतदान अभिकर्ता को बुला करके कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबा दिया जाता है। इसके बाद टोटल बटन भी दबा करके हम नोट कर लेते हैं और उस अवधि में क्लोजिंग का डेट और समय भी कंट्रोल यूनिट में नोट कर लेते हैं। चूँकि हमें अपने विभिन्न प्रपत्रों में जैसे डायरी में लिखना पड़ता है कि अंतिम मतदाता के मत गुजरने का समय क्या है, यानी क्लोज करने का समय क्या है, इसलिए उसको हम लोग नोट कर लेते हैं।